1984 को माननीय कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उसमें मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, प्रजापति, धानु से लेकर जितनी अल्पसंख्यक की जातियाँ, छोटी जातियाँ, उनको विधायक मंत्री बनाने का उन्होंने ये बताया कि शासन सत्ता क्या होता है। आजमगढ़ में है और हमारे साथ हेमंत कुमार मौर्य जी हैं, एक नाम जो कई दिनों से हमारे चैनल के माध्यम से देखा जाता है और एक कड़ी है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की, अपने समाज को लेकर के लगातार चल रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। पहले आप मंडल प्रभारी रहे यहाँ के, आजमगढ़ मंडल में मुख्य सेक्टर प्रभारी रहा। जी, अभी क्या लग रहा है, बसपा की स्थिति कहाँ देख पा रहे हैं आप? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ये बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, मूवमेंट जो मिशन है, बहुजन समाज पार्टी हमारा वो कार्य कर रही है। जैसे आपने बताया कि तरह तुम्हारे बहन जी ने जो फैसला ले रही हैं, माननीय कांसीराम साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था। कांसीराम कहा करते कांग्रेस जब खत्म होगी तो बीजेपी आएगी और बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी की पूरे देश और प्रदेश में सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है। आप जाहिर सी बात है कि अगर आदमी एक आध समय यदि अगर उसको बुखार आ जाए तो दवा लेता है, ठीक हो जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी के पास राष्ट्रीय पार्टी संगठन है, मूवमेंट है। जिस दिन बैकवर्ड समाज के लोगों ने थोड़ा सा हटे हैं, जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने नेता बनाया, मौर्य हो, कुशवाहा हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, धोबी हो, जिनकी संख्या सदन में जाने की नहीं है, उनको बहुजन समाज पार्टी ने नेता पैदा किया। और नेता बनाने की कड़ी में बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसीराम साहब ने जब राजनीति शुरू किया, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में बैकवर्डों में मोस्ट बैकवर्डों को वोट देने की मशीन समझा जाता था। लेकिन जब 14 अप्रैल 1984 को माननीय कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उसमें मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, प्रजापति, धानु से लेकर जितनी अल्पसंख्यक की जातियाँ, छोटी जातियाँ, उनको विधायक मंत्री बनाने का उन्होंने ये बताया कि शासन सत्ता क्या होता है। आज हम लोग प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की लाइन में अगर खड़े हैं तो सिर्फ माननीय कांसीराम साहब को श्रेय जाता है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून से कानून का राज स्थापित किया। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आज हमारे दलितों, पिछड़ों की जानवरों से बदतर स्थिति हो गई। देश प्रदेश में 75 वर्ष देश का आज़ादी हो गया। हमारी लड़ाई शिक्षा की है। हमको शिक्षा से हज़ारों साल पहले वंचित किया गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद हमको और आपको 30 साल 40 साल कांग्रेस के लोगों ने हमको वोट देने की मशीन समझते रहे। लेकिन जब माननीय कांसीराम साहब ने ये दल बनाया, आज अगर कोई भी दल हो, अगर कोई पिछड़ों को सम्मान देता है तो कहा जाता है कि उनको केवल बस लगाया गया है कि आप बस समाज के एक ढाल बन के खड़े रहो। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, समाज के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक जगह नहीं जाके मिलते हैं, नहीं उनके FIR तक दर्ज नहीं कराई जा रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार थी इस प्रदेश के अंदर, यहाँ तक कि नेता की बात छोड़िए, अगर विधायक भी गलती करता था तो कानून से कानून का राज स्थापित था, उसको लाइन आर्डर था, तुरंत जेल जाना होता था। ये बहन जी का नीयत साफ है बहुजन समाज पार्टी की कि जो संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी हाल ही में अपने ही बताइए नेशनल कोऑर्डिनेटर आख्या साधन जी को पद से मुक्त कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। इससे क्या जो बहुजन युवा है, जो बहुजन जो युवाओं में जो क्रांति फूकी गई थी, वो डर होती महसूस नहीं? ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो आदरणीय बहन जी का फैसला, उस फैसले को सभी लोगों को मानना होगा। कहीं ना कहीं बहन जी बहुत दूरदर्शी सोचती हैं जी। 27 में चुनाव है और उससे पहले बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, सांसद एक भी नहीं है, क्या लग रहा है? अब देखिए, यह है कि संगठन हमारा धीरे धीरे जिस दिन मोस्ट बैकवर्ड, दलित, मुसलमान, अकलियत को आज पता है कि संविधान हमारा खतरे में है। यहाँ तक कि हम अपनी बात नहीं रख सकते, यहाँ तक कि लोग हमारे प्रधानमंत्री जी टोपी छीन लेते हैं कौन है। और भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान बाबा साहब ने दिया है। तो हमको और आपको संविधान की बात, संविधान की मर्यादा, संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। लेकिन जो आज इनकी सरकार हो संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते
तो दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, अक़लियतों को, सबको मान सम्मान स्वाभिमान देते और ऐसा ना करना होता कि फलाने का FIR नहीं तो जो रहा है उनके साथ जास्ती हो रही है, नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं मान लिया जाए कि प्रयास जारी है। बहुजन समाज पार्टी संगठन मजबूत हो रहा है। जितने लोग सताए गए हैं सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। हमारा वोट परसेंटेज सबसे काफ़ी है। हमारे जहाँ विधायक लगते हैं 50,000, 60,000, 55,000 वोट है। बैकवर्ड साथियों को जोड़ने की ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, उसमें मौर्य हो, प्रजापति हो, पाल हो, गडेरी हो, नाई हो, सबको सम्मान BSP ने दिया है। सबको अपने आके बहुजन समाज पार्टी के साथ गला से गला मिला के चलना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलें और हम दो लोग फिर से मिलके कानून का राज एक बार उत्तर प्रदेश में स्थापित करें ताकि अमन चैन और शांति और खुशहाली रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आजमगढ़ में थे और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का प्रयास जारी है, आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।